गुड मॉर्निंग बच्चों। आज करेंगे हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, -1 × 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। यानी हमें क्या करना है, कोई एक ऐसा पैटर्न बनाना है जो कि क्या हो, -1 गुणा 5 से प्रारंभ करके कहाँ तक आए, -1 गुणा -1 बराबर 1 तक आए। ठीक है, तो यहाँ की देखो -1 यहाँ भी सेम है, यहाँ भी -1 सेम है, तो कम क्या हो रहा है, ये 5 है, यहाँ क्या है -1 है, यानी ये वाले नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ -5 है और ये 1 है, तो ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, -1 × 4, तो ये कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, -1 × 4, 4 1 4 और प्लस माइनस का माइनस। अभी क्या देखो, -4 -5 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, कितना ज़्यादा है, कितना है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -5 + 1, तो ये एक पैटर्न बन गया। ठीक है, ऐसे ही -1 × 3, ये कितना आएगा, -3। तो हर पैटर्न क्या है, जो पैटर्न आ रहा है वो अपने पहले वाले से क्या है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, जैसे -4 -5 से 1 ज़्यादा था, ऐसे ही -3 -4 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो -4 + 1। ऐसे ही -1 × 2 कितना है, -2, तो इसे हम लिख सकते हैं -3 + 1। फिर -1 × 1, तो ये आया -1 = -2 + 1। फिर -1 × 0 बराबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इस 0 से ये जो 0 है ये -1 से कितना ज़्यादा है, ये भी क्या है, 1 ही ज़्यादा है। ठीक है, तो -1 + 1 कितना होता है, 0। उसके बाद ये आ गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा लाइन ज़्यादा हो गई, गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसको ऊपर लिख लो। तो -1 × -1 कितना होगा, 1, और ये 0 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो आगे एक पैटर्न है, तो ये 4th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये जो इंटीजर है, ये पूर्णांक है, ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1 0 -1, और यहाँ पूर्णांक क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 और 1, और एक पैटर्न हमने ये अपनी तरफ से इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 5, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला वाला इसका 26 गुणा -39 धन -39 गुणा -36। ठीक है, तो करते हैं इसे। अभी देखो ये किस फॉर्म में है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a गुणा b धन b गुणा c। ठीक है, b क्या है, दोनों में बराबर है, इसके बराबर क्या होता है, मतलब b गुणा b को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, a और प्लस c। ठीक है, तो कौन सा नियम है, कौन सा है, वितरण नियम। तो हम क्या लिखेंगे, वितरण या डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, बांटना होता है इसका मतलब, वितरण गुण के प्रयोग से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है कॉमन दोनों में, -39 कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, -39, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ 26, फिर धन, और यहाँ -36। अब मैंने आपको बोर्ड मास रूल बताया था,
ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे। तो -48 ये 26 और यहाँ क्या होगा प्लस माइनस का माइनस और ये 36। अब ये -48 अभी दोनों क्या होंगे घटेंगे क्योंकि बीच में क्या माइनस का चिन्ह है। तो 36 में से 26 गया, कितना होगा 36 में से 26 गया 10 पर यहाँ क्या है चिन्ह किसका है माइनस, 36 का चिन्ह माइनस है तो चिन्ह किसका आता है बड़ी संख्या का, तो -10। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और अंतर दशांकी 480 एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड वाला है 8 गुणा 53 गुणा -125। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 8 को ले लेंगे इसके साथ, तो ले लिया हमने 8 गुणा -125 गुणा 53। ठीक है, ये कौन सा नियम है, ये हमारा साचार्य गुण के प्रयोग से। ये क्या होता है हमारा, क्या होता है अगर A गुणा B गुणा C है, ठीक है, इन तीनों का गुणा है तो इसे हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं A गुणा C गुणा B, इस प्रकार भी कर सकते हैं, तब भी तीनों का गुणा क्या होगा सेम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे हमने 2 3 4 लिया, 2 गुणा 3 गुणा 4, इन दोनों को साथ में लिया हमने तो ये कितना आएगा 2 गुणा 3 चौको 12, तो 12 दूनी कितना है 24। ठीक है, ऐसे हम यहाँ लेंगे, इसमें हमने 2 के साथ 4 को ले लिया, तो 2 गुणा 4 गुणा 3, तो 2 चौको 8 गुणा 3 8 3 24, तो आगे दोनों बराबर। ठीक है बच्चों, दोनों बराबर आ गया। तो ये कौन सा नियम है हमारा, साचार्य नियम या गुण। अब करेंगे हम इन दोनों का गुणा, तो 125 8 कितना होगा 125 8 125 8 8 पंजे 40 4 और 8 दिन 16 4 20 2 8 कम 8 और 2 10, तो कितना है 1000, पर यहाँ चिन्ह क्या है 125 का माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा -1000 गुणा 53। अब सीधा कर दो, 53 का गुणा एक के साथ करेंगे पहले, तो 53 हम 53, अब बाकी इसमें 3 जीरो अपने आप बढ़ जाएंगे, जितने जीरो एक के बाद है उतने जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, और चिन्ह माइनस है प्लस माइनस का माइनस, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब है इसका सी वाला, सी वाला इसका 15 गुणा -25 गुणा -4 गुणा -10। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर लें, 15 के साथ हमने -4 को ले लिया, 15 गुणा -4 और 25 के साथ -10 ले लिया, गुणा -25 गुणा -10। ठीक है, गुणा में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा गुण है, साचार्य गुण द्वारा। ठीक है, उसके प्रयोग से हमने ये इसको क्या किया चेंज किया। इसका गुण हम सीधा भी कर सकते थे, पर ऐसे में वो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें कौन सा गुण प्रयोग किया है, साचार्य गुण। ठीक है, हमने 15 के साथ -4 ले लिया और -25 के साथ -10 ले लिया, तो 15 चौको कितना होता है 60, अब प्लस माइनस का गुण माइनस, ऐसे यहाँ 25 दशांकी 250 250 और माइनस का गुणा प्लस। ठीक है, प्लस को हम लिखते नहीं है तो इसका चिन्ह क्या आ गया प्लस। अब इन जीरो जीरो को अभी छोड़ दो। ठीक है, अभी इसको 25 समझो, इसको 6 समझो, तो 25 छक्के कितना होता है 25 छक्के 150 और 2 जीरो थे इसमें, तो 0 बढ़ा दो, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, तो कितना है 15,000। अब प्लस माइनस का गुणा माइनस,
तो ये हमारा सी का आंसर आ गया। अब इसी प्रकार इसका डी वाला है, 41 माइनस 41 गुणा 102, ठीक है। तो ये थोड़ा गुणा बड़ा हो गया, तो इसको हम 102 को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा 2 भागों में तोड़ सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा -41 गुणा 100 धन 2 कितना होता है 102। अब इसमें हम किस नियम का यूज करेंगे, वितरण नियम का, ठीक है। वो क्या होता है, अगर क्या हो a इंटू बी प्लस सी हो, तो ये क्या आता है हमारा a इंटू बी, पहले a को गुणा b के साथ, फिर प्लस a को गुणा c के साथ। तो करो इसमें -41 गुणा पहले 100 के साथ होगा, -41 गुणा 100, फिर धन, फिर -41 गुणा 2 के साथ, -41 गुणा 2। तो क्या लिखेंगे इसमें, वितरण गुण द्वारा, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोलते हैं इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 41 को गुणा 100 के साथ करेंगे तो 41 कम 41 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे पीछे से, ठीक है। और प्लस माइनस का माइनस, यहाँ प्लस 41 दूनी 2 एकम 2 और 2 चक्को 2 एकम 2 2 चक्को 8 82, और माइनस का माइनस आ गया, ठीक है। अब -4100 प्लस माइनस का माइनस, और यहाँ 82 आ गया। अब दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 4182, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो ये आपका डी का आंसर आ गया। अब है ई वाला, 625 गुणा -35 धन -625 गुणा 65। अब इसमें देखो बच्चों, ध्यान से देखो क्या कॉमन है, 625, पर यहाँ क्या है, इसमें माइनस है, तो इसका भी इलाज करते हैं हम कि इसका माइनस को कैसे हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। 625 से माइनस कैसे हटाएंगे देखते हैं। तो इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस नहीं, क्या कॉमन लिया, 625 कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा, 1 गुणा -35। अब यहाँ क्या बचेगा, -1, क्योंकि 625 का गुणा अगर 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 625 ही आएगा, और प्लस माइनस गुणा माइनस, तो दोबारा हमारा यही वापस आ जाएगा। तो यहाँ बचा -1 गुणा 65, ठीक है। ये कौन सा लॉ है हमारा, कौन सा नियम है, बताओ बच्चों, वितरण गुण द्वारा, ठीक है। अब यह है हमारा 625, 1 गुणा -35 तो -35, और यहाँ -1 गुणा 65, प्लस माइनस का माइनस, 1 गुणा 65। अब दोनों क्या हैं, दोनों हमारे नेगेटिव है, दोनों ऋणात्मक है, तो जुड़ जाएंगे। तो क्या आया, -35 -65 जुड़ जाएंगे। 35 और 65 कितना होता है, 65 35, 5 5 10, 6 3 9 1 10, ठीक है। 1 हासिल था, तो कितना है 100 -100। अब 625 का गुणा 100 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 625 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 62,500 आ गया, प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब ई के बाद है एफ वाला है 7 गुणा 50 ऋण 2। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, वितरण नियम, ठीक है। तो पहले 7 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, 50 के साथ, फिर क्या आएगा
और 7 × 2, 7 × 2, तो क्या लिखेंगे, वितरण गुण द्वारा। ठीक है, तो 50 सत्ता 5 सत्ता 35 और 1 0 इसमें बढ़ जाएगा, फिर -7 दूनी 14, तो कितना है, 350 में से 14 गया, 300 कितना है, 36। ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद है जी वाला, -17 गुणा -29, तो इसमें क्या करो, -29 को 2 भागों में तोड़ दो। ठीक है, 29 कैसे आता है, 30 ऋण 1, 30 में से 1 गया, 29 होता है, पर ये क्या है, -29 है, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा, माइनस, छोटी संख्या का प्लस। अब क्या करो, इसमें वितरण गुण का प्रयोग करो, तो वो क्या होता है, -17 का गुणा पहले किसके साथ होगा, 30 के साथ, -17 गुणा -30, फिर क्या आएगा बीच में, धन, -17 का गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ। तो कौन सा है ये, वितरण गुण द्वारा, तो बराबर ये आएगा हमारा 17 से 17 समझ लो, 17 51, इसमें 1 0 है तो 1 0 बढ़ा दो, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, फिर प्लस माइनस का माइनस, और 17 कम 17, तो 5 से 10 में से 17 गया, कितना होगा, 5 से 10 में से 17 गया, ये 10 होगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ से 0, यहाँ से 1 हासिल लिया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 4, तो कितना है, 493, तो 493 आ गया। फिर है लास्ट इसमें एच वाला, क्या है, -57 गुणा -19 धन 57। अब इसमें देखो, इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, तो हम क्या कर देते, इसमें अपनी तरफ से क्या ऐड कर दिया हमने, ×1। ठीक है, तो अब आगे दोनों में 57 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ 57 कॉमन ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ 57 कम क्या होगा, फिर दोबारा 57 आ जाएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ बचा हमारा -1 गुणा ये -19 धन, यहाँ क्या बचा, 1, क्या यूज किया हमने, वितरण गुण द्वारा। ठीक है बच्चों, अब 57, ये क्या होगा, 19 से कम 19, माइनस का गुणा प्लस, तो 19 धन 1। अब 57 गुणा कितना देगा, 19 और 1 20, 0 का 0, 2 7 14, हाथ लगेगा 1, 2 5 10 और 1 11, तो कितना है, 1140। अब क्वेश्चन नंबर 6, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो हमें बताने की इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद, जो शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा। तो आरंभ में कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। कमरे के तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो 10 घंटे में कितना कम होगा वो, 10 घंटे में कमरे के तापमान में आई कमी, ये कितनी कमी आई। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना है, 5, 2 घंटे में 10 हो जाएगा, 2 गुणा 5, 3 घंटे में 3 गुणा 5 15, तो 10 घंटे में 10 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस।
तो उस कमरे के तापमान में कितनी कमी आएगी? 50 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अतः 10 घंटे पश्चात या प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, अतः 10 घंटे पश्चात कमरे का तापमान, ठीक है, कितना होगा? आरंभ में कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस, और कितना कम हुआ? 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें कम हुआ तो कम में क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं, माइनस क्या करते हैं? माइनस। ठीक है, अब दोनों को घटाएंगे, 50 में से 40 गए, कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस। और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, बड़ी संख्या का। तो उस कमरे का तापमान कितना होगा? -10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है बच्चों।